आज के क्लास में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का, ठीक है, बोल रहा है कि कोई तंबू है उसका आकार है बेलन के आकार का, ठीक है, और बोल रहा है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उस पर एक बेलन है और उसके ऊपर में एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है ना। बोलो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 21 है ना और 4 मीटर है, बेलनाकार बेलन शंकु जो है, कोई तंबू जो बेलन के आकार का, उसका जो ऊंचाई है 21 है और उसका व्यास जो है 4 मीटर है, ठीक है ना। बोल रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि तंबू को बनाने में जो कैनवस में क्षेत्रफल लगा है उसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। फिर बोल रहा है साथ ही साथ है ना, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि कैनवस को बनाने में है ना, 1 मीटर को बनाने में 500 रुपया का लागत हुआ, पूरा कैनवस जितना मीटर बन के तैयार हुआ उसका लागत ही बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो बोले सबसे पहले उसका फिगर ड्रॉ आउट करना है। अगर आप फिगर ड्रॉ आउट कर लेते तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो हम पहले फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। बोल रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो पहले तंबू और बेलन के आकार का, यानी कि हम बेलन बना देते हैं और बेलन हम बना देते हैं, ठीक है। कोई तंबू बोला और बोला कि बेलन के आकार का है, तो तंबू हम बेलन के आकार का बना दिए, ठीक है। बोल रहा है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस बेलन पे क्या है, एक शंकु क्या है अध्यारोपित कर दिया गया, ठीक है। ठीक है, आप समझिए। बोल रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या 21 सेंटीमीटर है, यानी बेलन का जो ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक जो ये ऊंचाई है ये कितना सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। तो बेलन का ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, ठीक, 21 मीटर है, सॉरी 21 मीटर, क्लियर। और फिर क्या बोल रहा है कि इसका व्यास, व्यास जो होता है यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और व्यास को अगर हम आधा करेंगे तो त्रिज्या होता है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और अगर व्यास अगर डी अगर 4 दिया हुआ है तो आर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, क्लियर। 2 मीटर, यहां से यहां तक का 2 मीटर। अगर इसका वैल्यू 2 तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा, और पूरा का वैल्यू 4। फिर क्या बोल रहा है कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। ये जो शंकु है, ये जो शंकु है, ठीक है ना, इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, इसको क्या कहता है, तिर्यक ऊंचाई। और इसका वैल्यू क्या दिया, 2.8 मीटर, क्लियर। फिर बोल रहा है कि कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। अब दिया हुआ क्या क्या है, तो क्या दिया, सबसे पहला काम क्या दिया, शंकु, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया, लिखते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई। और शंकु के तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, तो एल से। किससे डिनोट करते हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, एल से। तो यहाँ एल लिख देते हैं बराबर, कितना है, 2.8 मीटर, क्लियर। और फिर क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है ना, बेलन का व्यास क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया, व्यास यानी कि डी, और डी का वैल्यू क्या है, 4 मीटर। अगर डी का वैल्यू 4 मीटर होगा तो बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा होगा, तो बेलन का त्रिज्या क्या निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है d/2, डी बराबर आर, सॉरी आर बराबर d/2 है ना। तो यानी कि 4/2, तो यानी कि 2 हो जाएगा बेलन का त्रिज्या। और बेलन का ऊंचाई क्या दिया, 21 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर है। तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 मीटर, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई जो होगा यानी एच जो होगा क्या होगा, 2.1 मीटर, क्लियर। अब बोल रहा है कि कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कैनवस किससे किससे मिलकर बना है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक शंकु हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया, बेलन हो गया। अगर हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा कैनवस बन जाएगा।
यही कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि है ना कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लिखते हैं, है ना, कैनवस का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, जस्ट फॉर्मूला जस्ट बोले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर। और इसके अब देखिए यहां पे आने के लिए अब कुछ फॉर्मूला पहले आपको बेहद जरूरी है याद करने के लिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्वेश्चन देखने के बाद भी आप वहां से रिटर्न हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला आपको जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, क्लियर है ना। उसके बाद शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो पाई आर एल होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे देख सकते हैं पाई आर एल, क्योंकि अभी हम जस्ट याद करा दिए आपको, और प्लस है प्लस, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या बताएं, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई को हम बाहर कर दिए, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो इसको भी हम बाहर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या, एल, यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 2 और एच, तो यहाँ लिख देते 2h। कोई दिक्कत, अब समझिए पाई का वैल्यू 22/7 आपको मालूम ही होगा, और आर का वैल्यू हम क्या निकाले, यहाँ पे देखिए 2, तो इंटू 2 कर देते हैं, क्लियर। एल का वैल्यू क्या था, एल का वैल्यू देखिए यहाँ पे एल का वैल्यू 2.8, तो यहाँ पे लिख देते 2.8, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और 2 है तो 2, और गुना एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 2.1, तो 2.1, क्लियर। अच्छा इसको इससे गुना करते तो क्या होगा, 44/7 होगा ना, और कोष्ट देखिए 2.8 वैसे रह जाएगा, और प्लस इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 21 दूना 42, 4.2, ठीक है। इस फिगर को हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं क्योंकि सवाल यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 44/7, और देखिए यहाँ 2.8 है और 4.2, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अच्छा पहले उतार देते हैं, 2.8 प्लस 4.2, ठीक है। 44/7 इंटू 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7, यानी 7.0। इसको ऐसे लिख सकते हैं 44/7 गुना 7, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। तो इसको हम इससे काटते हैं तो इसका कितना क्षेत्रफल निकल गया कैनवस का, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या बोल रहा है, ये तो आपको हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। आगे क्या बोल रहा है कि 500 रुपया प्रति मीटर की दर से कैनवस की लागत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अच्छा कैनवस को 1 मीटर बनाने में 500 रुपया खर्च आता है, ये 44 मीटर बना होगा, यानी कि क्या करेंगे, 1 मीटर को लगा एक मीटर को बनाने में 500 रुपया खर्च होता है, तो 44 मीटर को बनाने के लिए 44 को 500 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हम लिखते हैं, है ना, 44 सेंटीमीटर, है ना, कैनवस बनाने की लागत, ये लागत निकालना है, और लागत क्या होगा बराबर 44 गुना, और 1 मीटर करना 5, तो 44 गुना 500, तो 44 को अगर 5 से गुना करते तो 220 होता है, और 2 जीरो बगल में था तो 2 जीरो बगल में दे दी, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं हम जो पढ़ाए होंगे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो किसी भी सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए, और आपके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।